नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का मतदान भी खत्म हुआ और इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई तमाम सीटों पर नेताओं की राजनीतिक किस्मत। एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत की हैट्रिक का सपना देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का इंडिया गठबंधन परिवर्तन की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है। इस सब के बीच सीटों का सबसे सटीक विश्लेषण करने वाले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने अपना लोकसभा एनालिसिस देश के सामने रख दिया है। साथ ही किस एजेंसी ने किसकी सरकार बनने का दावा किया, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, इस आंकड़ों की बाजीगरी में कौन किस पर भारी है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सियासत में सबसे अहम रोल अदा करती है। यहीं से सियासत अपना रास्ता बनाती और बदलती है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर महाविजय ही तय करती है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इस बार 24 के चुनाव में तो यहां सीधी टक्कर यूपी के दो लड़कों राहुल और अखिलेश की जोड़ी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, जिसमें बयानों के बाण भी खूब चले। ऐसे में नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। यही पश्चिम यूपी का अलग समीकरण है। पूर्वांचल में सियासत की एक अलग ही लड़ाई है। कहने को ये एक प्रदेश है, लेकिन ये देश की सियासत में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। जिसने उन्हें जीत लिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। एक बार फिर सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं थी तो वो थी उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ यूपी के 2 लड़के चुनावी मैदान में थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने यूपी को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं मिली है तो वो उत्तर प्रदेश ही है, जहां जीत का गणित तभी सटीक साबित होता है जब आपके सारे समीकरण सही साबित हो। और यहां सीटें सबसे ज्यादा हैं, तो 7 चरण में वोटिंग भी सभी चरणों में संपन्न हुई। ऐसे में नतीजे क्या कहते हैं वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को, जहां 49% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 37% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीएसपी समेत अन्य के खाते में 14% वोट शेयर मिल सकता है। जबकि सीटों की बात करें तो पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए एनडीए के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान है, जिसमें माइनस प्लस को लेकर 7 सीटों का मार्जिन रखा गया है। तो वहीं राहुल और अखिलेश वाले गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 6 सीटों का मार्जिन शामिल है, जबकि अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई बहुत मुश्किल नजर आ रही। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनलों और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए। दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 64 से 67 सीट, इंडिया को 8 से 12 सीट, अदर्स को 0 से 1 सीट, एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 62 से 66 सीट, इंडिया को 15 से 17 सीट, अदर्स को 0, रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के सर्वे में एनडीए को 69 से 74 सीट, इंडिया को 6 से 11 सीट, अदर्स को 0, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 68 से 71 सीट, इंडिया को 9 से 12 सीट, अदर्स को 0, इंडिया टीवी एग्जिट पोल में एनडीए को 66 से 74 सीट, इंडिया को 11 से 19 सीट, तो अदर्स को 0 सीटें मिल रही। ऐसे में एक सवाल है कि एग्जिट पोल के नतीजों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, ये कितना सही हो सकते हैं। ये जानने के लिए हम पिछली बार के एग्जिट पोल और असल नतीजों की तुलना कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के घोषित नतीजों में कुछ ही सर्वे पास हुए थे। एनडीए को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी। महागठबंधन, जिसमें सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 15 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 10 सीटें बीएसपी के पास गई थी, जिसका पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। सपा के खाते में 5 सीटें आई थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार क्या होगा, ये 4 जून को देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। देश में बिहार की सियासत ने पूरे चुनाव में अलग रंग दिखाया। नीतीश के पाला बदलने से लेकर राहुल तेजस्वी के तेवरों ने लोकसभा चुनाव के सियासी मिजाज को वक्त पर बदला है। ऐसे में फाइनल नतीजों से पहले कैसे हो सकता है बिहार की 40 सीटों का रिजल्ट, दिखाते हैं आपको।
2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों के लिए घमासान जबरदस्त हुआ। एक तरफ बिहार से निकला जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी को परेशान करता रहा, तो वहीं नीतीश ने पाला बदलकर इंडिया गठबंधन को सत्ते में डाल दिया। राहुल और तेजस्वी की दोस्ती भी बिहार में खूब दिखी। अब 7 चरणों के चुनाव के बाद इंतजार नतीजों का है। फाइनल नतीजे 4 जून को देश के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 51% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के साथ वाली इंडिया अलायंस को 37% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 12% वोट आ सकते हैं। बात सीटों की करें तो बीजेपी गठबंधन को 36 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस एनडीए गठबंधन के लिए खुशखबरी लाता नजर आ रहा है। साथ ही देश के दूसरे एग्जिट पोल्स पर नजर डालें। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी गठबंधन को 29 से 33 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7 से 11 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें दी हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 34 से 38 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 3 से 5 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। रिपब्लिक मैट्राइस ने बीजेपी गठबंधन को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 2 से 7 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें दी हैं। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को 31 से 34 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 6 से 9 सीटें और अन्य को 0 सीटें दी हैं। इंडिया टीवी एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी गठबंधन को 32 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देश के दूसरे एग्जिट पोल्स भी एनडीए को जश्न के लिए तैयार रहने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनल नतीजे नहीं है। ऐसे में बिहार की 40 सीटों पर जनता की राय क्या होगी, इस पर तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ पूरे देश की नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद उत्तराखंड के राजनेताओं और जनता की नजर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस पर टिक गई। उत्तराखंड में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के अलावा दूसरे पोल के क्या आंकड़े दिए गए हैं, इसमें देखिए। उत्तराखंड के मतदाताओं की पहली पसंद कौन है, ये फिलहाल ईवीएम में बंद है। उत्तराखंड में बीजेपी 2019 के नतीजे दोहराएगी या कांग्रेस उत्तराखंड के 5 सीटों पर सेंध लगाएगी। जनता ने क्या फैसला लिया है 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में उत्तराखंड में बीजेपी 5 की 5 सीटों पर वापसी करती दिखाई दे रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 59% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को करीब 32% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 9% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीट की बात करें तो बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलेंगी। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक एरर ऑफ मार्जिन ±1 सीट का है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के अलावा और चैनल के पोल की बात करें तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 5 सीटें तो कांग्रेस को 0। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 4 से 5 सीट मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 0 से 1। रिपब्लिक प्लस मैट्राइस के सर्वे में बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 0। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 0। इंडिया टीवी एग्जिट पोल में बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। उत्तराखंड में कुल 54% वोटिंग हुई थी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के अनुमान के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 की तरह ही होगा। 5 की 5 सीटें बीजेपी के झोली में गिरती दिख रही हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के आंकड़े नतीजों में बदले तो उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। इधर गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी थी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में वोटिंग के बाद क्या अनुमान लगाया गया, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती दिख रही है, देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस में गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप लेती दिख रही है। गुजरात में बीजेपी भारी बढ़त के साथ कांग्रेस और अदर को पटखनी दे सकती है। गुजरात की कुल 26 सीटों की बात करें तो बीजेपी वोट शेयर का 61% से ज्यादा हासिल करने में सफल दिख रही है। कांग्रेस को 33% से ज्यादा वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं अन्य को 6% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं गुजरात की सीट की बात की जाए तो बीजेपी गुजरात की 26 सीटें हासिल करती दिख रही। वहीं अगर कांग्रेस वोट शेयर को सीट में तब्दील कर सके तो कांग्रेस के खाते में 0 से लेकर 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। इन सीटों में प्लस और माइनस 2 सीटों का अनुमान है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के अलावा और चैनल के पोल की बात करें तो
आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया में बीजेपी को 25 तो कांग्रेस को 1, एबीपी प्लस सी वोटर के एग्जिट पोल में 25 से 26 सीटें बीजेपी को तो कांग्रेस को 0 से 1, रिपब्लिक प्लस मैट्राइज में बीजेपी को 26 सीटें, कांग्रेस को 0, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 सीटें तो कांग्रेस को 0, इंडिया टीवी एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 सीटें तो कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात को वैसे ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात दोनों का ही गृह राज्य है। असली नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस में बीजेपी को अच्छी खबर मिलती दिख रही है। इधर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत, उनकी साख दांव पर लगी है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में। मध्य प्रदेश में चुनाव के न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में कौन आगे निकल रहा है और कौन यहां पर पिछड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदी बेल्ट का बड़ा राज्य जहां कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच टक्कर है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की परीक्षा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद पहली बार लोकसभा चुनावों में जीत के लिए सीएम मोहन यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनावों में हारी बाजी को जीतना चाहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नजरें टिकी है। मध्य प्रदेश चुनाव के न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस पर नजर डालें तो 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 60% हो सकता है। वहीं कांग्रेस को 32% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 8% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी को सभी की सभी 29 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं पहुंच रही है। एनालिसिस के मुताबिक कुल मिल रही सीटों में 2 सीटें प्लस माइनस हो सकती है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनल्स और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो आज तक एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 28 से 29 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिल रही हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। रिपब्लिक मैट्राइज एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 28 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीटें हैं। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के पास 26 से 29 सीटें हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के पास 28 से 29 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट हो सकती है। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान हुआ था। पूरे देश की नजर कुछ खास चेहरों पर है। दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और राजगढ़ से कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। असली नतीजे 4 जून को आएंगे, पर न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में बीजेपी के लिए एमपी से गुड न्यूज आती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता को अब 4 जून का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनावों के लिए फैसले का दिन है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राज्य दरअसल प्रतिष्ठा का है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में बीजेपी और कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें आती दिख रही हैं, इसको देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मारेगी बाजी या कांग्रेस देने वाली है पटखने। 11 सीटों पर महामुकाबले में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर लगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लियर जनादेश के साथ दबदबा कायम कर सकती। एनालिसिस पर गौर करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 59% है, जबकि कांग्रेस को 33% से ज्यादा वोट और अन्य को 8% वोट हासिल करने में सफलता मिल सकती है। वहीं अगर सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 11 में से 11 सीटें, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। एनालिसिस के मुताबिक कुल मिल रही सीटों में 1 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनलों और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए। दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 10 से 11 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 0 से 1। एबीपी प्लस सी वोटर ने बीजेपी को 10 से 11 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज ने बीजेपी को 9 से 11 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 से 11 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2। इंडिया टीवी एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने की उम्मीद है।
पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। इस बार भी एनालिसिस में बीजेपी कांग्रेस से बाजी मारती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर हरियाणा में जाटलैंड ने पूरे चुनाव में अलग रंग दिखाया। 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिलेगा या कांग्रेस बाजी मारेगी? फाइनल नतीजों से पहले न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने हरियाणा को लेकर क्या अनुमान लगाया है, आपको दिखाते हैं। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर किसका बजेगा डंका? जाटलैंड में बीजेपी को मिलेगी बहुमत या कांग्रेस मारेगी बाजी? हरियाणा के मतदाताओं की पहली पसंद कौन है? जनता ने क्या फैसला लिया है जो 4 जून को साफ हो जाएगा? लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में हरियाणा में मोदी की लहर का असर साफ दिख रहा है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में बीजेपी 10 में से 6 सीटें जीतती नजर आ रही, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती दिखाई दे रही। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 46% वोट मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 46% वोट मिल रहे हैं, जबकि अदर को 8% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, वहीं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक एरर ऑफ मार्जिन प्लस माइनस 2 सीट का है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के अलावा और चैनल के पोल की बात करें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 6 से 8, कांग्रेस को 2 से 4 सीट और अदर्स के खाते में 1 भी नहीं। एबीपी और सी वोटर ने बीजेपी को 4 से 6 सीटें दी, कांग्रेस को 4 से 6 सीटें और अदर्स को 0। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज ने बीजेपी को 7 से 9 सीटों का अनुमान लगाया है, कांग्रेस को 1 से 3 सीट, तो वहीं अदर्स का खाता यहां भी नहीं खुला। न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल 5 से 7 सीटें बीजेपी को, 2 से 5 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं अदर्स को 2 सीटें। इंडिया टीवी एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीट